हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जब कभी हमारे सामने कोई सूचना यानी इन्फॉर्मेशन हजार, लाख या करोड़ में आती है तो हम आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन जब वही सूचना अरब, खरब या फिर मिलियन, बिलियन या ट्रिलियन में दी गई होती है तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। और जिसको इन सब के बारे में नॉलेज होती है उन्हें भी मिलियन, बिलियन या फिर ट्रिलियन को करोड़ों या फिर लाखों में बदलने में टाइम लगता है। इस वीडियो में हम बड़ी ही आसानी से समझेंगे कि किसी भी संख्या को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी अरब, खरब या फिर करोड़ों में और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी मिलियन, बिलियन या फिर ट्रिलियन में कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन या फिर अरब और खरब को करोड़ों में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में जानते हैं, या इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है ये इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी यूज़ होता है। किसी भी डिजिट को पढ़ने के लिए हम प्लेस वैल्यू का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। आई होप आप सबको इसके बारे में नॉलेज होगी। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। हिंदी में हम किसी भी डिजिट को पढ़ने के लिए जो उनके स्थानीय मान है, जो उनकी प्लेस वैल्यू है, वो इस प्रकार है। जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको इकाई बोलते हैं, जो सेकंड डिजिट होता है उसको दहाई बोलते हैं। इसी तरह से सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम, शंख और महाशंख। ये इस तरह से हम किसी भी डिजिट को पढ़ते हैं। और साथ ही साथ इस टेबल में नंबर ऑफ जीरोस के बारे में भी दिया गया है। जैसे कि 1 लाख अगर हम लिखते हैं तो कितनी बार जीरो लगाना पड़ेगा? 5 बार जीरो। और अगर हम वही 10 लाख लिखते हैं तो 6 बार जीरो लगाना पड़ेगा। 1 करोड़ लिखने के लिए 1 लिखकर उसके बाद 7 बार जीरो लगा देंगे। अगर हमें 10 करोड़ लिखना है तो 1 लिख के उसके बाद 8 बार जीरो लगा देंगे। ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहता है। यहाँ पर ये जो टेबल है ये आगे और भी होती है, लेकिन क्योंकि वो यूज में नहीं है इसलिए मैंने इतनी ही दी है। एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ करोड़ तक ही यूज होती हैं। अरब, खरब ये सब भी बहुत ही रेयरली यूज होते हैं, यानी कभी कभी ही यूज होते हैं। तो ज्यादातर हम करोड़ तक ही सीमित हैं, बस करोड़ तक ही डिजिट लिखते हैं। कि जैसे कि हम कहें कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका जो लक्ष्य है जीएसटी से कम 1 लाख करोड़ रुपए हर साल रिसीव करना है। 1 लाख करोड़ का मतलब होता है 10 खरब। तो हम 10 खरब ना बोलकर 1 लाख करोड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि करोड़ों में डिजिट को समझना और उनको कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब किसी भी डिजिट को पढ़ने के लिए हम कोमा का यूज भी करते हैं। देखिए, इंडिया में जो कोमा होता है वो मार्क करता है 100, हजार, लाख, करोड़, अरब और खरब को। जो पहला कोमा यानी अल्पविराम होता है वो राइट से यानी दाएं से 3 डिजिट छोड़ के लिखा जाता है। उसके बाद 2-2 डिजिट छोड़ के आता है। जैसे कि ये वाली जो डिजिट है इसको हम इंडियन सिस्टम में किस तरह से कोमा लगाएंगे? जो पहला कोमा है, जो पहला अल्पविराम है, वो राइट हैंड से 3 डिजिट छोड़कर लिखा जाता है, यानी दाएं से 3 संख्याएं छोड़कर। तो पहला जो कोमा होगा वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद हर 2-2 संख्या के बाद कोमा लगता है, तो दूसरा कोमा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा और चौथा यहाँ पर आएगा। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अब इसको हम टेबल के थ्रू पढ़ेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू की हेल्प से। ये आपने पढ़ा था वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो हम यहाँ पर यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर आ जाता है हजार, 10,000 यानी 1000 और 10,000। तो ये जो फर्स्ट कोमा है ये 1000 को मार्क करता है। उसके बाद लाख और 10 लाख, यानी ये जो पूरा जो सेकंड कोमा है ये किसको डिनोट करता है? लाख को। उसके बाद आता है करोड़ और 10 करोड़, तो ये किसको करता है? करोड़ को। फिर उसके बाद क्या जाता है? अरब और 10 अरब। तो ये जो संख्या होगी इसको हम पढ़ेंगे 59 अरब 62 करोड़ 49 lakhs 51,233। इसको हम हिंदी में इस तरीके से पढ़ेंगे 59 अरब 62 करोड़ 49 लाख 51,233। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिया में जो अरब है वो इतना, अरब और खरब इतना यूज नहीं होता है। तो अगर हम अरब को हटा दें तो हमारा ये वाला कोमा भी मिट जाएगा। तो अब अगर हमें डिजिट पढ़नी हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? ये पूरा करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। और ये कितना है? ये है 5,962 करोड़। उसके बाद 49,51,233। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी तक आपको सिर्फ पढ़ना आया है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ, जिसमें हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि खरब और अरब को करोड़ में किस तरह से कन्वर्ट
करते हैं। 1 अरब में होते हैं 100 करोड़। तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन अरब में आती है तो आप उस डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर करोड़ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2020 में जो भारत की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है वो 1.38 अरब, तो ये अरब में दी गई है। अब इसमें कितने करोड़ होंगे ये जानने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, क्योंकि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। तो जनसंख्या कितनी हो गई भारत की 2020 में? 138 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो इस तरीके से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अरब में दी गई है तो उसको सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर करोड़ में आ जाएगा। तो ये हो गई अरब को करोड़ में कन्वर्ट करना। अब हम देखते हैं कि जो खरब है उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए 1 अरब में होते हैं 100 करोड़ और 1 खरब में होते हैं 10,000 करोड़। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है, मुकेश अंबानी वो क्या है, इंडिया के सबसे अमीर आदमी है और उनकी जो नेट वर्थ है यानी जो कुल उनकी संपत्ति है वो 60 खरब है। अब हमने देखा था अरब में 100 करोड़ होते हैं और खरब में कितने होते हैं? 10,000 करोड़। तो खरब को करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 खरब मतलब मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब 6 लाख करोड़। तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझ लेते हैं। अगर किसी के पास 2 अरब हैं तो कितने करोड़ होंगे? देखिए 1 अरब में कितने बताए थे मैंने? 100 करोड़। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 200 करोड़। अगर किसी के पास 5 अरब हैं तो कितने हो जाएंगे? 500 करोड़, 500 करोड़। अगर किसी के पास 5 खरब हैं तो 5 खरब मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब 50,000 करोड़। अगर किसी के पास 11 खरब है तो कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मतलब 1,10,000 करोड़। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में, यानी पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से डिजिट्स को पढ़ा जाता है, किस तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो जैसे कि हमने इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में संख्याओं को पढ़ना सीखा, वैसे ही इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में भी हम संख्याओं को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और वो तरीका क्या है कि यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बिल्कुल अलग होता है। इंडिया में जहाँ हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पढ़ते हैं, वहीं हम इंटरनेशनल सिस्टम में 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन को यूज करते हैं। इंडिया में जहाँ कोमा पहली 3 डिजिट के बाद और बाद में हर 2-2 डिजिट के बाद यूज होता है, वहीं इंटरनेशनल सिस्टम में ये हर एक 3 डिजिट के बाद होता है। यानी यहाँ पर 2 डिजिट का कोई सिस्टम नहीं होता, हर 3 डिजिट के बाद कोमा यूज होता है। और जो पहला कोमा होता है वो 1000 को, दूसरा कोमा जो मार्क करता है वो मिलियन को, जो तीसरा कोमा यानी जो तीसरा अल्पविराम होता है वो बिलियन को, उसके बाद जो लास्ट कोमा होता है वो ट्रिलियन को डिनोट करता है। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में 1000, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये 4 चीजें ही आपको याद रखनी है। ये आपके सामने टेबल है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आपको किसी भी डिजिट को पढ़ना है तो जो फर्स्ट डिजिट होगी उसको वंस बोलते हैं, सेकेंड डिजिट की प्लेस वैल्यू को बोलते हैं टेंस, थर्ड डिजिट 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। यहाँ पे आप साथ ही साथ किसमें कितने जीरो आते हैं इसका भी ध्यान रखिए। 1000 में कितने जीरो आते हैं ये तो आप सभी लगा सकते हो, क्योंकि 1000 बनता है 3 जीरो से मिलकर, तो जितने 1000 हो उसके आगे आप 3 जीरो लगा दो। अब जो मिलियन है वो बनता है 6 जीरो से मिलकर। आप याद कीजिए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, और 1 लाख में 5 जीरो आते हैं, तो 10 लाख में कितने आ गए? 6 जीरो, यानी 1 मिलियन में कितने आएंगे? 6 जीरो आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिलियन, और बिलियन में कितने आएंगे? 9 जीरो आएंगे। और बिलियन किससे बनकर बना होता है? 1 अरब, यानी 1 अरब को हम बोलते हैं बिलियन। और आप जरा भी याद करके बताइए कि 1 अरब में कितने करोड़ होते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। उसके बाद आता है ट्रिलियन, ट्रिलियन में आते हैं 12 जीरो, और ट्रिलियन बनता है 10 खरब से मिलकर। देखिए अगर आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को इजीली कन्वर्ट करना चाहते हो इंडियन सिस्टम में, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी कि 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, 6 जीरो आती हैं। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के बराबर, 9 जीरो आती हैं। और 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़ के बराबर। अभी आप वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और इसको एक बार जरा आप रिपीट कीजिए, तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही साथ मैं पहला भी रिवाइज करा देती हूँ कि जो इंडियन सिस्टम में जो अरब होता है वो बनता है 100 करोड़ से, और खरब बनता है 1 लाख करोड़ से। तो 1 बिलियन या फिर 1 अरब एक ही बात है। तो 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन या फिर 1 अरब, और 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन या फिर 10 अरब।
ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आप याद कर लोगे तो आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से ये देख लेते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलियन, बिलियन या फिर ट्रिलियन में दी गई हो तो उसको करोड़ या फिर लाख में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलियन की। जैसा कि अभी आपको बताया है कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलियन में गिवन है तो उसको लाख या फिर करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप उसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका लाख में निकल कर आएगा। जैसे हम जानना चाहते हैं कि 25 मिलियन में कितने लाख या फिर करोड़ होते हैं, तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 250 लाख। अब आप अगर आगे इसको करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए तो आंसर आपका करोड़ में आ जाएगा। पॉइंट लगाने का मतलब यह है कि आप इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 100 लाख से मिलकर बनता है 1 करोड़, तो इसीलिए इसको 100 से डिवाइड करने पर आंसर करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिवाइड करने का मतलब है कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए तो 2.5 या फिर 2.50 करोड़ का मतलब है 2 करोड़ 50 लाख। दूसरा एग्जाम्पल, 156 मिलियन में कितने लाख या फिर करोड़ होते हैं? सिंपल, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर लाख में आएगा, यानी 1560 लाख, यानी 1560 लाख। अब करोड़ कितने होते हैं? वही 2 डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो जब आप 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो ये हो जाएगा 15.60, यानी 15 करोड़ 60 लाख। तो ये आपका करोड़ में आंसर निकल कर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं बिलियन की तरफ। देखिए, बिलियन को कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि 1 बिलियन बनता है 100 करोड़ से। तो अगर कोई बिलियन में इंफॉर्मेशन है तो आप उसको 100 से गुणा कर दीजिए, यानी आगे 100 लगा दीजिए और करोड़ में आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि 16 बिलियन में जानना चाहते हो कि कितने करोड़ हैं, तो 16 के आगे 2 जीरो लगा दो और आंसर आपका करोड़ में आ गया, आ जाएगा 1600 करोड़। सेकंड है 144 बिलियन, मतलब 2 जीरो लगा दो तो यानी 14,400 करोड़। यानी अगर किसी के पास 144 बिलियन है तो इसका मतलब है उसके पास 14,400 करोड़ है। अब आता है लास्ट, जो कि है ट्रिलियन। और ट्रिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि अगर कोई डिजिट ट्रिलियन में है तो आप ट्रिलियन को हटा दीजिए और उसके आगे लगा दीजिए लाख करोड़। जैसे कि 5 ट्रिलियन है तो ट्रिलियन हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया लाख करोड़, तो बन गया 5 लाख करोड़, क्योंकि 1 ट्रिलियन में होते हैं 1 लाख करोड़। तो जैसे कि 25 ट्रिलियन में हम जानना चाहते हैं कितने करोड़ हैं, तो 25 ट्रिलियन मतलब 25 लाख करोड़। तो आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि बिलियन, मिलियन या फिर ट्रिलियन को कैसे लाख और करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसकी वजह से आपको ये पूरा कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो आगे यहाँ पर नंबर्स गिवन है उनको आपको लिखना है, यानी बताना है कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में इसको कैसे पढ़ेंगे और इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में आप इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो डिजिट है वो है 953678962। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले कोमा का यूज करते हैं। तो पहला कोमा आएगा दाएं से 3 संख्याएं छोड़कर, यानी राइट हैंड से 3 डिजिट्स को छोड़कर, उसके बाद हर 2-2 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ द प्लेस वैल्यू चार्ट। और जो प्लेस वैल्यू चार्ट में यहाँ तक की संख्याओं को हम हंड्रेड्स में काउंट करते हैं, फिर ये क्या आ जाता है 1000, उसके बाद लाख और उसके बाद क्या आ जाता है करोड़। तो आप इसको पढ़ोगे 95 करोड़ 36 लाख 78,962 और इंग्लिश में पढ़ोगे 95 करोड़ 36,78,962। दूसरा आप खुद सॉल्व करोगे और आंसर इसका नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब हम इंटरनेशनल में इसी डिजिट को कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम डिजिट को लिख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो कोमा है वो हर 3-3 डिजिट के बाद आता है। पहला जो 3 डिजिट्स है वो 100 होती हैं, उसके बाद आता है 1000 और उसके बाद आता है आपका मिलियन। तो इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 953 मिलियन 678,962 और इंग्लिश में बोलोगे 953 मिलियन 678,962। तो आई होप आपको इससे काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कहीं भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। और अगर आपको पर्सनली कुछ लिखना है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.commercesuper.com।
लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।